हेलो। ठीक। हेलो हेलो, क्लियर आवाज़, आवाज़ क्लियर आ रही, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज आपके खुद के ही चैनल पर हॉक एंड मेडिकल आईटी जेई पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर हमारे पास आज अपलोडेड मिलेगा आपको। आज शाम तक आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक। और ये हमारी क्लास, याद रखिएगा, ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डेड है। मींस अभी ऑनलाइन पर भी आएंगे, जैसे जैसे आप लोगों की डिटेलिंग हमारे पास आती रहेगी, हमारे पास आएगा, वैसे वैसे आपके पास जो क्लास है वो ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों के बाद। बस आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो जैसे जैसे हाई पिच पर जाएगा वैसे वैसे स्टार्ट कर देंगे। हॉक एंड मेडिकल आईटी जेई पर आप लोगों का स्वागत है। ये आप ही का चैनल है, मैं तो बस एक मीडियम हूँ। चैप्टर 0, यहाँ मैंने चैप्टर 0 क्यों लिखा है, यहाँ चैप्टर 0 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अगर आप अपनी बुक उठाकर देखेंगे, मतलब अगर आप आईआईटी की कोई बुक उठाएं फिजिक्स की, जैसे अलग अलग, जैसे एस एल अरोरा है तो वो तो ज़्यादा खास बुक है नहीं एस एल अरोरा। हाँ, और भी कोई बुक उठा लें, जैसे हमारी कौन सी बुक है जी, हाँ डीसी पांडे, हमने इनको एडवाइस कराया है डीसी पांडे। तो डीसी पांडे आप उठाइए, तो डीसी पांडे आपको जो है अच्छी लेवल की एक बुक है। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, मेरे साथ जुड़ने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको बुक की तरफ बहुत कम जाना पड़ेगा, और अगर जाना पड़ेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन 90% का स्लॉट, क्योंकि मैं 100% तो मैं कर नहीं सकता, वो तो आपको अपनी साइड से करना पड़ेगा, तो 90% का स्लॉट जो है मैं आपको अपनी क्लास में साथ साथ में देता रहूँगा। तो मैं बेसिक से 0 से हाई पिच तक मैं आपको लेके चलूंगा। आज जो मेरी क्लास का जो चैप्टर है उसका नाम है बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट ना कहकर इसे आप 01 चैप्टर कह दीजिए, 0 चैप्टर कह दीजिए। 01 जो चैप्टर है उसका नाम फिजिकल वर्ल्ड प्रोसेस में है। थर्ड आपके पास यूनिट एंड मेजरमेंट है। देन हमारे पास लॉ ऑफ मोशंस के कॉन्टिन्यूसली हमारे पास चैप्टर हैं। तो स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ और देख लें कि जो बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस है, कहीं कहीं बुक पे ऐसे भी लिखा हुआ है कि मैथमेटिकल टूल, तो मैथमेटिकल टूल के नाम से भी ये चैप्टर है। तो इसमें हम लॉगरिथम, अलजेब्रा, कैलकुलस, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ, इन सब टॉपिक के बारे में लगभग डिटेल में ही देखकर चलेंगे। तो मैं आज आपकी जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम को मैं लेके चलूँगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। एकेडमिक का स्टूडेंट भी इसको देखे, एकेडमिक का स्टूडेंट भी इसको देखे, क्योंकि एकेडमिक के स्टूडेंट को फिर आप ये जज कर पाओगे मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, ठीक। हालांकि दोनों के लिए कॉमन है, दोनों क्या कॉमन के लिए कर दीजिए। जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप रेडी हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, और एकेडमिक में फिर तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप आई जेई में तो भी बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए स्टार्ट लेके चलेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्या है जी, क्या, एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के अंदर मीन्स हम लॉग पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे आज? हमारे पास मेन टॉपिक क्या रहेगा पंकज जी? लॉग रहेगा। तो लॉग 0 से लेके चलेंगे अपना, ठीक है। चलिए, तो लॉग में यहां हमारे पास स्लाइड है, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं निकाल सकता था बेसिक से लेकर, वो मैंने सारे निकाल लिए हैं, जिससे आपका बेस बहुत अच्छा हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर नेम इज 01 एंड द बेसिकली बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस, या फिर आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल टूल, बात वही पड़ेगा, अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन मुझे बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक। एक बात हो गया। तो आज का गोल हमारा, जो ये हमारे पास बेसिक ऑफ जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम को हमें आज जो है पूरी तरीके से बेसिक देखना है। आई थिंक आवाज़ क्लियर आ रहा है, विजिबिलिटी भी प्रॉपर तरीके से है। चलिए ठीक है, ये मेरे हैंड राइट है तो मैंने डिटेलिंग निकाली है, तो आपको 4, 5, 6, 7 पेजेस आगे पीछे ना करना हो, तो सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। 1 बाय 1 लेके चलते हैं। देखिए, राइटिंग एंड रीडिंग क्या स्किल्स एंड सोल्यूशन। तो पहले आपको लॉग के ना 2 से 3 चीजें लिखनी आनी चाहिए, लॉग को पढ़ना भी आना चाहिए पहले। जैसे मैं एक कोई चीज लिखता हूं, आज लेके चलेंगे 1 बाय 1 चीजें मैंने आपके सामने रखा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं जी पंकज जी? लॉग। तो लॉग में पहले आपको लॉग को ना रीड करना आना चाहिए, और रीड करने के साथ साथ उसको राइट करना भी आना चाहिए। तो अगर आप लॉग को सही से पढ़ पा रहे हैं तो ही आप सही से लिख पाओगे, और कहीं लिखा है तो आप उसको सही से पढ़ पाएं। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और धीरे धीरे एकदम अच्छे लेवल पर लेके चलेंगे। जैसे मैं कह दूं कि आपके सामने लिखा है लॉग ए और बी, आपके सामने लिखा है लॉग ए और बी, तो मैं इसे नॉर्मली कैसी भाषा में पढ़ रहा हूं कि लॉग ए बी, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसको बोलेंगे लॉग बी और बेस ए, लॉग बी बेस ए। तो मैं लिख देता हूं, फिर उसी अकॉर्डिंग आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैंने क्या बोला? लॉग बी एंड बेस ए। मेरी बात समझ में आ गया? लॉग बी बेस ए, क्लियर हो गया। अगर मैं आपके सामने लिखूं लॉग
अगर मैं आपके सामने लिख दूं log a b और c मीन्स b की पावर c है, b की पावर c है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसे हम क्या लिखेंगे, log b पावर b की पावर क्या होगा c, b की पावर क्या है c एंड बेस a। आप समझ गए मेरी बात, ठीक है। दो तरीके हैं हमारे पास। थर्ड पैटर्न को देखिएगा, log a c और ये b, इसे कैसे पढ़ेंगे आप, log b a की पावर c, है ना, लेकिन वो किस में है, बेस में है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसे कहूंगा कि log b और बेस a की पावर, है ना, a की पावर c। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। आप लास्ट वाला पैटर्न देख लीजिए, log b d a c, हमारे पास दोनों में पावर है, हमारे पास दोनों में पावर है। आपको पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए log का, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा, log b की पावर, है ना, की पावर क्या आ जाएगी d एंड उसके बाद बेस, बेस क्या है a, बेस क्या है a और उसकी पावर c। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप दोबारा देख लें, मैंने कहा रीड और राइट दोनों आना चाहिए लॉग को लेकर। मैंने कहा क्या लिखा है, log b a, नॉर्मली कह दिया हमने log a b है, log b a, आप इसकी जगह x y भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास जो हमारे पास ये बेसिकली जो अल्फाबेटिकल टूल्स होते हैं उनको हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक, वेरिएबल्स होंगे। तो log a b है, तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, log b बेस a, log b बेस a, और ये क्या मेरे पास log b की पावर c और बेस क्या है a, यहां पर क्या है log b और बेस क्या है a और पावर क्या है c, ये क्या है log b की पावर d एंड बेस a की पावर c। तो ये पढ़ने का तरीका हो गया। चलिए एक बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। दूसरी बात समझिएगा, दूसरी बात क्या है, स्लाइड देख लें अपनी, स्लाइड में देखिए क्या लिखा है, राइटिंग एंड रीडिंग, ये तो हमने पूरा कर लिया। तो एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे, ये बिल्कुल हमने समझ लीजिए खजाना टाइप है, डिटेल निकाल रखी है पूरी। तो ये हमें तीनों समझ में आ गए, इसमें 3 है और मैंने कितना समझाया, 4, ये 4 पैटर्न हो गया। अब आप कम से कम ये है कि आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं लॉग में क्या लिखा है। मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे लिखेगा, देखिए क्या लिखा है, इसे क्या पढ़ेंगे आप, इसे आप क्या पढ़ेंगे, चलिए आगे देखते हैं। आप आराम आराम से देखते रहें, कोई इसे नहीं। आप क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज किसकी दिख रहे हैं आप, प्रॉपर्टीज लॉग की, लॉग की क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज। मैंने कहा लॉग, मैंने कहा लॉग क्या है, लॉग a1, मैंने कहा log a और 1, तो आप इसे क्या कहोगे, log 1 बेस a, log 1 बेस a। बात समझ में आ रहा है, log के सामने जो लिखा है वही उसको पूरा पढ़ा जाएगा। तो log 1 और बेस क्या है a, क्लियर हो गया मेरी बात। दूसरा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, log 1 बेस a, log 1 बेस a। अपनी इसकी वैल्यू 0 होगी, क्या होगी, 0। मेरी बात समझ लेंगे, अगर आपके सामने लिखा है log a1 तो पावर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्या होगी 0। लेकिन शर्त है, इफ अगर ऐसा हो, कैसा हो कि a क्या हो, या तो a 0 या 1 नहीं होना चाहिए। तो a शुड नॉट बी इक्वल या a नॉट इक्वल्स टू 0 और 1, नॉट इक्वल्स टू 0 और 1, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा सर, अगर मैं कह दूं कि ऐसा लिखा हो सर कि log a, आपने कहा कि सर 0 और 1 नहीं होना चाहिए, 0 और 1 नहीं होना चाहिए, तो ये रूल फॉलो होगा, कौन सा, log 1 बेस a, log 1 बेस a। तो अगर मैं कह दूं कि ऐसे लिखा हुआ है, इसे मैं बोलूंगा क्या, log a बेस a, log a बेस a। तो लिखने में कुछ दिक्कत नहीं है, क्या बोलूंगा, log a और बेस a, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, log a और a, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, कितनी होगी, 1। बात समझ में आ गया। अगर दोनों सेम है, कौन सेम है, कौन, अगर ये वैल्यू a और बेस दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है, तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते थे, log x और x, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन आप लॉ समझ के चलिए कि मैं आपको मेनली किस चीज के बारे में बता रहा हूं। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे देखिएगा, log a, तो मैंने बता दिया कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट है log, पढ़िए जरा इसको, log b पावर c
और बेस a। चलिए क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा आपके सामने है log, बोलिए जरा एक बार, log b की पावर c और बेस a, log b की पावर c और बेस a। तो आप इसको कैसे लिखेंगे जी, log b की पावर c एंड बेस क्या होगा a। हाँ सर, सब ये मैं अभी अभी लिख रहा हूं, उसके बाद लिखना बंद कर दूंगा, इसलिए लिख रहा हूं जिससे फ्लो में आ जाए आपकी चीजें। ठीक, तो इसकी अपनी एक वैल्यू होगी, इसकी अपनी एक वैल्यू होगी। याद रखें, जब भी आपके सामने log b की पावर c और a इस तरीके से लिखा है तो ये c सामने आ जाएगा, c सामने आ जाएगा। तो इसे कैसे लिखोगे, c log a और b, क्या इसे कैसे पढ़ूंगा, c log b बेस a, c log b बेस a। एक प्रॉपर्टी ये होगी, आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तीन प्रॉपर्टी हो गई है, कितनी, तीन। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी है कि नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 और थर्ड में आपके पास आ गया प्रॉपर्टी नंबर 3। तो मैंने क्या कहा, एक मैंने कहा log 1 बेस a 0 होगा, शर्त है अगर क्या 1 मतलब आप a की जगह या तो 0 और 1 ये नहीं होना चाहिए, अलेवा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा सर कुछ भी की जगह a हो गया तो सेम हो गए, तो मैंने कहा सेम हो गए, तो मैंने कहा सेम हो गए, तो सेम का मतलब क्या, log a और बेस a, ऐसे में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तीसरी प्रॉपर्टी में इसने कहा, थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है log b की पावर c और बेस a, तो c हमेशा सामने आ जाएगा, फिर लिखेंगे log b और बेस a। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। उसके बाद थोड़ा अलग लिखा हुआ है, कैसा, पढ़ के देखिए, log b बेस a पावर c, log b बेस a पावर c। मैंने कहा ना पढ़ना बहुत जरूरी है इसका, हमें देखने में लग रहा है कि वो आसान है लेकिन समझ में आने के बाद जब आपके दिमाग में चीजें सेट होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने कहा आपके सामने क्या है, आपके सामने है log क्या b और a की पावर c, ऐसे लिखा है। तो इसको कैसे पढ़ोगे, log b और बेस a की पावर, बहुत बढ़िया, पावर क्या है c। तो ये हमें पढ़ना तो आ गया सर, पढ़ना बढ़िया आ गया है। तो फिर आपके सामने प्रॉपर्टी दोबारा लिख दें, हाँ सर लिख दीजिए। क्या है प्रॉपर्टी, इसने कहा कि log b और a की पावर c, इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैंने कहा कि b की पावर c हो, b की पावर c हो तो c कहां आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे log b और बेस a। यहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा, c क्या होगा, c सामने चला जाएगा लेकिन 1/c की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, 1/c की फॉर्म में, और लिख देंगे आप log क्या बचेगा b और बेस a। प्रॉपर्टी समझ में आ गई, सेट हो गई होगी दिमाग में, 4 प्रॉपर्टी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी मोड पे चलते रहिए, ये 4 प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो गई। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी डन, एकदम क्लियर हो गई। उसके बाद है, इसे पढ़ के देखिए, log b की पावर c बेस a की पावर d। तो मतलब इसमें पावर पे पावर चढ़ी हुई है, पावर पर पावर है। तो देख लें जरा एक बार सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि आपके सामने क्या है, log, बोलिए जरा एक बार, log b की पावर c और a की पावर d। क्लियर हो गया। तो सर इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा log b की पावर c एंड फिर क्या कहूंगा, बेस a की पावर, क्या पावर है, d। तो सर इसको लिखना कैसे है फिर, इसकी तो लिखना तो ऐसे है, पढ़ना भी ऐसे है, लेकिन सर इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी समझ लीजिए सर। अगर आपके सामने लिखा है log b की पावर c और a मतलब बेस में है और d, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था अगर इसके ऊपर कुछ होगा तो सामने आ जाएगा, तो c, ठीक है, और यहां होगा तो उसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको आप शॉर्टकट में ना लेकर थोड़ा ऐसे c मल्टीप्लाई 1/d ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ सर, बाकी क्या बचेगा, log b और बेस a, log b बेस a। तो इसको कैसे लिख दोगे, c/d और log b और a, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका log b की पावर c बेस a की पावर d। हाँ सर, ये तो प्रॉपर ही समझ में आ गया। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5। आ रहा है समझ में, धीरे धीरे बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे करते जाओ, इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुम्हें प्रॉपर्टी दिमाग में जा रही है, बहुत बढ़िया। ये 5 हो गया। अब इसके बाद क्या, सम इंपॉर्टेंट वैल्यू इन लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट कर लीजिए दिमाग में, सेट कर लीजिए दिमाग में। अगर क्या लिखा है, 10 log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log x बेस e। तो मैं चारों एक साथ में डाल देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, यहां पर वैल्यूज बतानी है, क्या बतानी है, वैल्यूज। तो आप क्या देख रहे हैं, log एंड इट्स वैल्यू, log एंड
इट्स वैल्यू। लॉग और उसकी वैल्यू आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। पहली देखिएगा, मैंने कहा आपसे अगर आपके सामने लिखा है कि log 2 और बेस 10, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू है कितनी? इसकी वैल्यू है 0.3010। दिमाग में सेट कर लो। log 2 बेस 10 वैल्यू कितनी है? 0.3010। ये आगे जाकर अभी काम आने वाली है, तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड पर आ जाओ। सेकंड हमारे पास है log 3 और बेस 10 वैल्यू है 0.4771। बात सेट होगी दिमाग में? हाँ सर सेट होगी। अगर आपके सामने लिखा है कि log x, क्या लिखा है? log x, तो log x को आप बेस में e अपने आप मान लेंगे। अगर लिखा है log x तो बेस में आप e अपने आप मान लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? log x और बेस e, ये एक प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया? और अगर आपके सामने आ जाए पंकज जी log x बेस e, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 2.303 और log 10x। सेट कर लो दिमाग में, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्रॉपर्टी में से एक है। आसान है। log 2 बेस 10 द वैल्यू 0.3010। दूसरा log 3 बेस 10 वैल्यू कितनी? 0.4771। उसके बाद क्या है आपके पास? log x को कैसे लिख सकते हैं? log x बेस e, और log x बेस e की अपनी एक वैल्यूएशन होती है, एक्सपेंशन होता है 2.303 log x बेस 10। e नहीं होगा, क्या होगा? 10 होगा। यहां तक कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे ये भी हो गया हमारे पास, प्रॉपर्टीज हो गई हैं बढ़िया तरीके से, वैल्यू भी हो गई, चारों वैल्यूज हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि क्वेश्चन फॉर माय स्टूडेंट। कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा और आप सॉल्व, अभी तो मैं ही कर दूंगा सॉल्व, लेकिन मैं फिर बाद में भी तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि log 10 बेस 10, log 10 और बेस 10। चलिए हो गया, तो लिख लेते हैं, देख ले क्वेश्चन क्या है। इसने कहा कि log 10 और बेस 10, ठीक है। log 10 बेस 10, ये क्या है? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर ये प्रॉपर्टी कुछ सुनी सुनाई देखी दिखाई लगती है, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है? मैंने कहा log a और बेस a, ये कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 1। इसलिए कहा था प्रॉपर्टी सेट करो दिमाग में। अगर याद हो तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? log 10 और बेस 10, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कुछ है इसमें? वेरी इजी, बस दिमाग में चीजें सेट करनी है। देख लें जरा एक और, देखें अगले में क्या करें। ये वाला हो गया हमारे पास, हाँ सर ये प्रॉपर हो गया एकदम। उसके बाद नेक्स्ट पर आए, कह रहे कि log 1, इसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, पेपर पे देख लें क्या लिखा है। log 1 2, ठीक है, शायद 2 है, हाँ ये 2 है, ठीक है। log 2 और बेस 2। नेक्स्ट में लिखा है log 1 बेस 10, ठीक है। चलिए देख लेंगे, आ जाओ आगे क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलो जरा क्या है। log, इजी मोड पे चलना है एकदम, तेज नहीं भागना। क्या बोला मैंने? log, अरे बोलो log, क्या लिखा है? log 2 बेस 2, बताओ वैल्यू बताओ। 1। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। सेकंड पर बताओ, सेकंड में क्या है? थर्ड पर log 1 बेस 10, क्या लिखा है? log 1 और बेस 10, बताओ वैल्यू क्या आएगी? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर? ये प्रॉपर्टी आपकी log a और 1। कुछ आया याद? 0। अरे याद आया क्या? देखो सबसे पहले यही प्रॉपर्टी कराइए, देखो लिखा है log a, log 1 और बेस a। सेम प्रॉपर्टी है कि नहीं? हाँ सर सेम प्रॉपर्टी है। उठाओ, वैल्यू क्या आ गई इसकी? 0। वैल्यू आ गई 0। मैंने कहा प्रॉपर्टी सेट होंगी तो आंसर जल्दी जल्दी आएगा और जल्दी जल्दी आपके दिमाग की कैलकुलेशन बढ़ेंगी। चलिए उसके बाद सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ। फिर कहता है कि log 1045, log 1045। यहां पंकज अटकने वाला है। क्या बोला मैंने? log 1045 डिग्री और बेस 10, बेस 10 है, बेस 10, ठीक है, बेस 10। इसकी वैल्यू बताओ पंकज। सर इसकी वैल्यू कैसे बताऊं? तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट ना आता हो बनाना। ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट नहीं आता, ठीक है।
इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। देखिए बड़ा आसान है, आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है। मैंने कहा कि ये होगा साइन, इसमें आएगा कॉस और इसमें आएगा टेन, बस ये तीन चीज़ें पकड़नी है, साइन कॉस और टेन। बाकी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का हो जाएगा सेक, टेन का हो जाएगा कॉट। सर ये तो अपना आप हो जाएगा। लिखा कैसे जाएगा कि जो साइन है इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक होता है। सर जो कॉस है वो 1 अपॉन सेक होता है। सर जो टेन है वो 1 अपॉन कॉट होता है। तो जब मुझे 3 पता है तो 6 तो मैं अपने आप कर लूँगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गया। तो सर इसका चार्ट बनाकर एक बार मुझे दे दो तो मैं थोड़ा सा समझ लूँगा। हाँ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है थीटा, यहाँ लिखा है थीटा, ये थीटा हो गया। इस तरीके से वैल्यूज आएंगे, ये वैल्यूज आ गई आपकी कितना, कितने डिग्री, 0 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ये हमारा चार्ट होता है, 1 2 और 3। क्लियर? मैं आपसे कहूँ, मैं कहूँ पंकज से कि भाई यहाँ पर लिख ले भाई पंकज साइन, और यहाँ लिख ले कॉस, और यहाँ लिख ले टेन। ठीक है, कैसे याद रखना है? मैं एक फंडा बताता हूँ। फंडा कैसे? 0 1 1 0, ऐसे याद किया तुमने भी? कैसा है? 0 1 1 0। तो याद रखने का है कि साइन कितना, 0 डिग्री हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और साइन 90 डिग्री हमेशा 1 होगा। उसका उल्टा कर देंगे, कॉस 0 डिग्री हमेशा 1 होगा और कॉस 90 डिग्री हमेशा 0 होगा। क्रॉस प्रोसेस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है सर? इसकी होती है 1/2। इसकी कितनी होती है? 1/√2। इसकी कितनी होती है? इसकी कितनी है? √3/2। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। याद कर लो एक लाइन बस। क्या बोला मैंने? साइन 0 1 1 0, 0 1 1 0, 0 डिग्री 90 डिग्री, बात खत्म हो गया। उसके बाद साइन 45 हो या कॉस 45 हो, इनकी वैल्यू सेम रहती है। कितनी रहती है? 1/√2, 1/√2। अब 30 डिग्री में कितनी है? 1/2, और 60 डिग्री में कितनी है? √3/2। क्रॉस कर दो, यहां आ जाएगा √3/2 और यहां आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। जब बात करोगे किसकी, किसकी बात करोगे? 10 की, तो आप क्या कहेंगे? 0 1, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा 0। कैसे? 1 1 0 0, 1 1 0 0, ऐसे आ जाओगे आप, ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहां पर कितना आएगा? इसको बस डिवाइड करना। देखो 10 ऐसे भी लिखा जाता है। 10 क्या है? 10 होता है साइन अपॉन कॉस। 10 होता है साइन अपॉन कॉस। ये मैं अभी अलग अगले पेज पे लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 होगा साइन अपॉन कॉस, तो इसको क्या लिखोगे? साइन की वैल्यू कितनी है? साइन की वैल्यू कितनी है? 1/2, और कॉस की कितनी है? √3/2। नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, तो 1/2 और 2/√3, तो कट गया, कितना आ गया? 1/√3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। ठीक है, अगर इसको देखोगे ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है। 1/√2 मल्टीप्लाई √2 और अपॉन 1, तो इससे कट गया, तो कितना आ गया? 1। ये कितना आ जाएगा? 1। इसको देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो इससे कट गया √3। कितना आ गया? √3। कितना आ गया? √3। ये इन्फिनाइट। कोई दिक्कत? क्लियर है एकदम? तो हमने देखा हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम अब वैल्यूज निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कुछ चीज़ें, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। जब आपके पास साइन हो, साइन थीटा, तो वो होता है 1/1 कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। और जब आपके पास कॉसेक थीटा हो तो वो होगा 1/साइन थीटा। एक बात हो गया। दूसरा, आपके पास हो कॉस थीटा, ये होगा 1/सेक थीटा। और अगर आपके पास है सेक थीटा तो ये होगा 1/कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपके पास है टेन थीटा तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा। क्लियर हो गया? ये तो 10 की चीज़ें हैं। अरे सर थोड़ा सा 10th भी आना चाहिए। उसके बाद क्या है? कॉट थीटा। कॉट होता है उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या आप कह सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/टेन थीटा। कोई दिक्कत? बड़ा इजी है सर, बड़ा इजी है। उल्टा कर दो इसका। अरे उल्टा कर दो इसका। अगर कहूँ कॉसेक थीटा तो आप कहेंगे 1/साइन थीटा। अरे उल्टा कर दो,
उल्टा कर दो, मैं कहूँ सर सेक थीटा तो आप कहोगे 1/cos थीटा। अरे उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, समझ में आ गया? अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास समझ में आ गई। अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू है, ये साइन कॉस है, तो मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो मतलब क्या है कि आपको इतना स्लॉट एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। मैं कहूं साइन 30 की वैल्यू कितनी है, मैं कहूं साइन 30 की 1/2, मैं कहूं 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, मैं कहूं आपसे कॉस इसकी वैल्यू कितनी है 30 की तो √3/2 और इसकी कितनी है 1/2। याद ही नहीं करना, क्रॉस मारना है, बीच का सेम है 0 1 1 0, बात खत्म। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा लॉग, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था हमारे पास लॉग 1045। देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि लॉग, क्वेश्चन कहता है लॉग 1045 डिग्री और बेस 10, पूछ रहा है कि कितना आएगा, तो बता देंगे। अब मुझे बताओ कि 1045 की वैल्यू कितनी है? याद नहीं आ रहा, 1 है। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि बिकॉज 1045 डिग्री इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू रखना भाई, वैल्यू रख भाई। कितना है? बेस 10 और यहां पर 1, तो बता कितना आएगा? कौन सी प्रॉपर्टी है? लॉग a और 1 कितना आएगा? 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? लॉग 10, अरे 0 आ जाएगी सर। प्रॉपर्टी याद है ना, प्रॉपर्टी से ही खेल होगा सारा, कितना भी सॉल्व कर लो आखिरी में प्रॉपर्टी तुम्हें पकड़नी पड़ेगी। हो गया सेकंड वाला, थर्ड वाला हो गया, सेकंड थर्ड तक हमारे पास, सेकंड थर्ड फोर्थ भी हो गया हमारे पास। तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। अगले में कह रहा है कि लॉग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और बेस में 10, बेस में 10 पकड़ लो भाई। देखो जरा क्या है, क्या कहता है कि लॉग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बेस में 10, बेस में 10 पूछ रहा है क्या आएगा। हमने बोला ये बचकानी चीजें मत पूछ, क्यों? क्योंकि 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता था, तो ये वही रहेगा। मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? अजी 1 होता है। तो सर वैल्यू रख लो, लॉग बेस 10 और ये कितना आ जाएगा 1, तो सर ये तो फिर वही होगी a1 कितना 0। अरे सर ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, ये क्या है? बहुत ईजी है। अरे है कि नहीं? अरे बहुत ज्यादा इजी है सर, बहुत ज्यादा इजी है। समझ में आते ही चीजें इजी होने लगती हैं। उसके बाद लिखा है log 2 बेस में और log 4, तो ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। कहता है क्या क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि log 4 और बेस 2, कह रहा है कि आंसर निकालो। करो, कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी 4 है, कौन सी? याद करो, log या तो ए बी, लॉग बी और बेस में ए, या फिर पावर पे सी, या फिर नीचे जो बेस ए है उस पे पावर, या फिर दोनों पे पावर। 4 ही प्रॉपर्टी है, चारों में से कोई एक चिपकानी है, तो कौन सी चिपकाओगे वो तुम पे लागू करती है। प्रॉपर्टी सेट तो याद, अरे देर नहीं लगाओ भाई, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। चलो प्रॉपर्टी लिखूं, प्रॉपर्टी लिखता हूं, आप मैच करके देखना, आप मैच करके देखें। मैंने कहा लॉग लिखा है, ए लिखा है और बी की पार सी लिखा है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? सी और लॉग बी और बेस ए। सर ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। अब तो बताओ, 4 लिखा है, 4 की 2 का स्क्वायर क्या होता है? अरे वही तो कह रहा हूं, ये तो बनाना था सर। अरे तो बनाना पड़ेगा, 2 का पार कितना? 2, log 2 की पार 2, तो पढ़ोगे कैसे इसे? log 2 की पावर, log 2 की पावर 2 और बेस क्या हो जाएगा सर? 2 ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसे? अगर मेरे पास लिखा है log 2 की पावर 2 और बेस 2, तो 2 सामने आ जाएगा, तो 2 और log 2 बेस 2। अब मुझे बताओ ये प्रॉपर्टी कौन सी है? इसे आप कहेंगे log a और बेस a, यानी तो 1 होता है, ये तो 1 होता है, तो कितना लिखोगे? 2 × 1, अरे 2 ही आंसर है सर। ये तो बहुत इजी है, आसान, आसान हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट ये हो गया। अब log 64 और बेस में कितना? 2। मैंने क्या बोला? log 64 और बेस में कितना? 2। बेस में कितना? 2, बेस में 2। बताओ क्या आएगा? है वही क्या? वही क्या? एक तरीका है सर, अपने आप में ना एक और भी चीज आपको हमेशा रेडी करके रखनी होती है। हमारे पास ये मैंने लिखा भी है, शायद यहीं के लिखा होगा, इंपॉर्टेंट, शायद अगले पेज पे लिखूं मैं, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं। हमारे जो 2 और 3 की शायद यही लिखा है, सम इंपॉर्टेंट पावर ऑफ 2 and 3 लिखा है, 2 and पावर 3 की पावर्स, तो यही लिख देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास 2 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अच्छे अच्छे सोचते हैं कि इजी चीज़ें हैं छोड़ के चले जाओ, लेकिन फिर इजी चीज़ें आपको छोड़ के चली जाती हैं। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर
5 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। अरे टॉपर बनना है तो सब कुछ आना चाहिए, टॉपर बनना है तो सब कुछ आना चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में कितना 2, ये कितना 4, ये कितना 8, ये कितना 16, ये कितना 32, ये कितना 64, ये कितना 128, ये कितना 256, अरे ये कितना 512, ये कितना 1024। अरे बात समझ में आती है क्या? बेस क्लियर होगा तो तुम उधेड़ दोगे पकड़ के फिजिक्स को। नेक्स्ट पे आ जाओ, मानो 3 वाला लिख लो कुछ, मान लीजिए कुछ 3 वाला, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। थोड़ा लिख के देखो, अरे थोड़ा लिख के देखो, आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। फिजिक्स का मतलब है कि लिखो 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 और बस लिखो। 3 की पावर कितनी 1, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 27, ये कितना 81, ये कितना 243। अरे बात समझ में आती है? सेट होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। चलिए, तो उसने क्या बोला 264 और बेस में कितना 2, तो मैंने लिखा हुआ है। अब बताओ जरा क्या होगा, अब बताओ जरा क्या होगा। तो आप क्या लिखोगे, लॉग 2 की पावर कितनी लिखूं 6। एक बार देखो, एक बार देखो, ये है ना, तो 2 की पावर कितनी लिखूंगा 6 और बेस में क्या लिखूंगा 2, बेस में लिखूंगा 2। अब बताओ ये क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी है सर, ये तो वाली प्रॉपर्टी है क्या, बेस में a और b और पावर c, तो कैसे लिखते थे c और log b और बेस a, ऐसी तो प्रॉपर्टी आ रहा था। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा सर, log 2 की पावर 6 और बेस 2, तो क्या आ जाएगा आपका, ये सामने आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई log 2 और बेस 2। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है सर, सर इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया, अरे 6 आ गया। अरे आसान है कि नहीं? तुम लॉग पढ़ रहे हो, लॉगरिथम पढ़ रहे हो, तुम लॉगरिथम पढ़ रहे हो, देखो कितना आसान है, वेरी इजी, वेरी इजी। आगे बढ़िए, अब मैंने लिखा है, अब बताओ log 4 और बेस 3, ये क्वेश्चन बताओ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपसे कि log 4 और बेस 3, बताइए। अरे सब बच्चे करके देखो, हो जाएगा log 4 और बेस 3, टाइम नहीं लगाने का। अरे 4 को जब क्या लिखोगे पावर 2, अरे लिखोगे पावर 2, अरे लिखो भाई कैसा log 2 की पावर 2 और बेस कितना 3, अरे सामने ले जा भाई 2 और log ये कितना आ गया 3 और 2। सर ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं। अरे कहो ना मेरी बात, अगर लिखा है कहीं log a और b, सर ये प्रॉपर्टी तो आपने बताई नहीं, अरे ये प्रॉपर्टी मैंने बताई कहां है, ये तो प्रॉपर्टी नहीं बताई सर आपने, तो तुम तो अटक गए भाई। अगर यहां होता log समथिंग 10 1 तो भी कर देता सर, मैं तो 0 कह देता इसको। और सर अगर यहां होता 10 और 10 तो भी मैं इसको 1 कर देता। सर आपने तो बिल्कुल नई प्रॉपर्टी बता दी, तो नई प्रॉपर्टी फिर, अरे नई प्रॉपर्टी लिखो, फिर जब नई प्रॉपर्टी बताई तो लिखो। देखिए जब भी आपके सामने ऐसा आए, अरे कैसा आए, ऐसा आए, कैसा, देखो अगर आपके सामने लिखा है log ab, यहां b और बेस a, कभी भी ये प्रॉपर्टी है सर, ये आपकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो अगर आपके सामने आ जाए log b बेस a, log b बेस a, a भी लगातार आ गया, तो आप इसे कैसे लिखो, या तो लिखोगे 1/log, देखिए ऐसे कर देंगे, b और a है तो यहां कर देंगे a और बेस b, एक तरीका। तो या तो ऐसे करेंगे और करके, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, बेस कॉमन करना पड़ेगा। इसमें क्या कॉमन करना पड़ेगा, बेस कॉमन, और बेस कॉमन करके हम इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ले लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला। देखो लिख के देखो कैसे, log b और बेस a, आप इसे ऐसे लिख लोगे log b अपॉन log b और log a। सर बेस में आ जाएगा इसमें 10, यहां भी आ जाएगा 10, इसका एक लिखने का तरीका ये है, समझ में आ गया। तो दो प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई और एक प्रॉपर्टी हो गई। अब उस क्वेश्चन पर जाकर देखो, लिखा है कि log 2 3, कोई मैच नहीं करता, जब मैच नहीं करता तो इन दो प्रॉपर्टी में से आपको एक प्रॉपर्टी उठानी है। तो मैं दोनों प्रॉपर्टी से करके देखता हूं, हो सकता है कि किसी एक ही प्रॉपर्टी से हो, दूसरे से सॉल्व ना हो। तो मेरे पास 2 और 3 लिखा है, अगर मैं इसे उल्टा कर लूं, ऐसे कर लूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 और log, पहले लिख लेता हूं
2 और बेस में 3। तो इसको मैं किससे मैच कर रहा हूं, इसको मैच कर रहा हूं log b और बेस a। तो उल्टा करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन log b बेस और ये a। लिख के देखो कितना आ जाएगा, 2 और log 1 अपॉन कितना log और फिर ऊपर कितना 3 और नीचे कितना 2। कोई बात बनी? कुछ नहीं बनी। कुछ बात बनी? कुछ नहीं बनी। ठीक है, कुछ बात बनी नहीं बनी। तो उसको बनाने का कोई तरीका है क्या? एक और प्रॉपर्टी मैच करके देखें। बहुत सही, बहुत सही। तो मुझे अच्छा लगा कि तुमने बात पकड़ी कि एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास। उठा लो सर। अरे जब है तो उठाओ, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा सर तो क्या हुआ? अरे दूसरा भी तो बताया था, log 3 2 की पावर 2। उठा और पटक कैसे, 2 log 3 और 2, ये तो जेन्युइन है। अब उसको मैं क्या करूंगा, दूसरी प्रॉपर्टी उठा लूंगा मैं इसकी। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखेंगे हम क्या, 2 इंटू log यहां 2 और यहां log 3 और बेस में क्या 10। अरे याद कर, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, वैल्यू 3 कितनी 0.3010 0. याद आया? ये वही तो आंसर है। अरे याद आया भाई? अरे कहूं हाँ, log 2 बेस 10 कितना 0.3010 और दूसरा क्या था log 3 और बेस में 10 कितना 0.4771। अरे आया क्या? उठा और डाल दे यहाँ पे। कितना है 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 0.30 और 10, ये कितना हो जाएगा 0.4771। क्या हम बात सही समझ रहे हैं? हमने ठीक लिखा है? हाँ ठीक लिखा है। समझ में आ गया? तो उसको डिवाइड कर लेंगे। अच्छा डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड कर लो भाई। इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करके कुछ आ जाएगा, मान लीजिए समथिंग आ गया तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे टाइम लगेगा। बात में आ गई। यहां से अगर आप, यहां से आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी है, थैंक यू भाई, ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में सेट हो पा रही है कि नहीं। अगर हो भी पा रही है तो क्वेश्चन के आने पर उस समय प्रॉपर्टी अप्लाई हो पा रही है कि नहीं। ये कैसे आएगा, ये सर का लेक्चर बार बार देखने से आएगा। एक बात, दूसरा मैक्सिमम क्वेश्चंस करने से ही आएगा, नहीं तो जितनी तेजी से आती हैं चीजें उससे 4 गुना तेजी से चली भी जाती है। क्योंकि जाने में मजा आता है नॉलेज को, आने में इतना मजा नहीं आता है क्योंकि दिमाग को काम करना पड़ेगा। याद रहेगी प्रॉपर्टी? हाँ बढ़िया याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो चलिए, तो हम कहां तक पहुंचे जी? हमारा ये वाला भी नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वाला चलेगा है ना? ये तो कर दोगे आप? अरे कहो पंकज, कर देंगे। क्या था, log 2 4 3 और बेस में 3, ऐसा हमारे पास था। ठीक है, यहां करके देख लो। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन था log 2 4 3 और बेस में 3, ये क्वेश्चन आ रहा है। अब बताइए कौन है ये? 3 का कुछ है। अरे पकड़ ली बात लड़के ने। ठीक है, क्या log 3 और 3 की पावर 5, ऐसे रहेगा, ये सामने आ जाएगा, उठा कर ले आओ सामने। तो क्या लिखूंगा, 5 और log 3 बेस 3, ये कौन है, log 10 10 कितना, अरे 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या है 5। इजी, देखने में लगता है कुछ टिपिकल सा, वो टिपिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे उसकी बात को। समझ में आ जाएगा तो हलवा हो जाएगा। ठीक है, हो गया हो गया। अब इसे देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है। पावर तो हमने कर ली, सारी सामने है। तो log 2 बेस 8, log 2 बेस 8। इस बार नीचे से मल्टीप्लिकेशन करवाने वाला है वो तुमसे। तो क्या अगर आर यू रेडी? यस, एनी टाइम, एनी टाइम। क्या log क्या है 2 और बेस 8, बहुत बढ़िया। तो 8 किस तरीके से फॉलो करेगा, 8 ऐसे फॉलो करेगा कि log 2 की पावर 3 और यहां 2। तो मैं क्या बोलूंगा इसे, log 2 बेस a की पावर 3। तो मैं लिख दूं log, इसलिए लिखना जरूरी होता है, log 2 और बेस 2 की पावर कितनी 3। पढ़ने में आ गई ना, तो इसलिए पढ़ना भी जरूरी था, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलता मैंने क्या लिख दिया। जरा करके देखो। अभी इसको 3 को सामने ले जाऊंगा। प्रॉपर्टी कैसी थी इसकी, log b और a की पावर c। तो मैंने कहा था 1/c इंटू log b और बेस में a। आ गया प्रॉपर्टी याद? हाँ सर याद आ गया। तो मैं क्या करूंगा इसके अकॉर्डिंग, यहां लिख लेता हूं log 2 और 2 की बेस 2 की पावर 3। तो कैसे लिखोगे, 1/3 इंटू log 2 बेस 2। तो ये क्या है 1, ये क्या है 1। तो 1/3 और मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, अरे 1/3 आ गया। तो मैं लग रहा था कि इतनी आसानी समझ में आ जाएंगे। इजी, बहुत इजी है सर, बहुत इजी। क्लियर हो गया?
चलिए आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ो, लेकिन तुमको करने के लिए देंगे अभी। क्या है, आप सभी अभी बैठ के करेंगे। ये मेरा काम है अभी कि मैं आपको पहले जीरो से लेके आखिरी तक मैं खुद अपने हाथ से सॉल्व करूंगा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, लॉग, दोनों क्वेश्चन पहले एक बार लिख लेते हैं। क्या क्या बोला जी इसने, लॉग 3 बेस 9 लॉग 16 बेस 8। याद रखिएगा क्या है, लॉग 9 और बेस 3, ऐसी था ना लॉग, हाँ ठीक है, लॉग 3 और बेस 9, लॉग 3 और बेस 9, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा है लॉग 3 और बेस 9 हो गया, लॉग 16 और बेस 8 हो गया, लॉग 16 और बेस 8 हो गया। अरे उड़ा दो भाई, उड़ा दो। पहला क्वेश्चन देख लो, ये वाला कौन सा, ये वाला उठा लो। इसने कहा लॉग 3 और बेस 9, तो मैं इसे कहूंगा लॉग 3 और 3 की पावर 3 बेस की पावर 3। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, लॉग 3 बेस ए की पावर, बेस 3 की पावर 3। तो ए भी कह सकते, कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया क्योंकि हमारे को। तो ये कहां चला जाएगा, सामने, मल्टीप्लाई लॉग 3 और बेस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 1/3 और मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा 1/3। चलिए दूसरे पे पकड़ लो, क्या लिखा है, लॉग बेस 8, हाँ पढ़ना आना चाहिए जी, ठीक है। तो क्वेश्चन है लॉग 16 और बेस 8, तो कैसे लिखोगे इसे आप, इसे मैं लिखूंगा लॉग 2 की पावर 3, मतलब बेस की पावर 3, और लॉग 16 मतलब 2 की पावर 4। ये तो वो कुछ वैसा सा आ गया, ये तो कुछ वैसा सा आ गया। सर कैसा सा आ गया, प्रॉपर्टी ये कह रही है इसकी कि लॉग बी की पावर डी और ए की पावर सी, याद आया। और ये कहाँ जाता है, सामने, तो क्या लिखूंगा लॉग बी, और ये कहाँ गया नीचे, तो सी, तो फिर क्या हो जाएगा आपका लॉग ए। आया याद प्रॉपर्टी वाली। तो इसको इस प्रॉपर्टी के साथ मैच करा के सॉल्व कर दो पंकज जी, तुरंत एकदम सॉल्व कर देंगे। क्या है भाई, 4 तो सामने आ जाएगा, ये 4 है, और इंटू लॉग 2 आ जाएगा, और नीचे क्या है बेस में 2 और 3 इसके नीचे आ जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 1। तो कितना आ गया 4/3, 4/3। लॉग के आंसर्स माइनस में मत नहीं देने होते मोस्टली, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, मजा आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि सर कर रहे हैं तो मजा तो आ ही रहा है, मुझे तो करने को मिल ही नहीं रहा, तुम भी करोगे बेटा। कितना है, लॉग 8 बेस 10, दूसरा क्या है लॉग 9 है, पक्का 9 है, 9 है, ठीक है, लॉग 9 और बेस 10। चलो दोनों लिख लेते हैं, 8 10 9 10। देखिए क्या बोला इसने, कह रहा है कि लॉग 8 और नीचे बेस में 10। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लॉग 9 और बेस में 10। उठाओ जी, उठाओ क्वेश्चन, उठाओ जल्दी से। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ गया, उठा लीजिए। क्या बोल रहा है, लॉग 8 बेस 10 मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि लॉग 2 की पावर 3 और बेस में क्या है 10। बताओ सामने ला दूँ, 3 और लॉग 10 और 2। सर कैसे करूँ, अटक गया क्वेश्चन। कुछ याद आ रहा है, हाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, log 2 बेस 10, log 2 बेस 10, log 2 बेस 10। अरे पावर है, वैल्यू पूछ रहा है 0.3010। अरे सोचो, क्लिक करिए दिमाग में। मैंने कहा था कि log 2 बेस 10 इक्वल टू 0.3010। अरे वही तो है, मैंने कहा ना आंखों से सॉल्व हो रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व होते होते रह जाएगा, इसीलिए रह जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। 0.3010, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0309.0। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उठा लीजिए, दूसरे वाला क्या है, उठा लो, यहां पर ले आओ इसको, क्वेश्चन को। कह रहा है कि log 9 और बेस में कितना 10, log 9 और बेस में 10। चलो सॉल्व कर लो फटाफट। क्या कह रहा है, log 3 की पावर 3 और बेस में कितना, बेस में 10 है, तो ये सामने ले आओ, 3 log 3 और बेस 10। कुछ आ रहा है, प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log बेस 10 और 3 इक्वल्स टू 0.4771। अरे बहुत बढ़िया, क्लिक हो गया तो देखो एकदम से सॉल्व होता है। 3 इंटू कितना जाएगा 0.4771, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 3 1 3 3 7 21 2 3 7 21 23 2 और 3 4 12 और 2 3 4 12 और 2 14, तो 1.4 लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्लियर, एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। सारा हो गया, एक पेज तो उड़ा दिया हमने, पूरा एक पेज, और एक पेज उड़ाने में हमें कम से कम कितनी स्लाइड लग गई, टोटल स्लाइड लग गई हमें
15, तो एक पेज उड़ाने में 15 स्लाइड लगी हैं, तो मतलब प्रैक्टिस से ही सर सब कुछ होगा। तो दूसरी अपनी स्लाइड पर आ जाओ। दूसरी स्लाइड क्या कहती है, देखिए दूसरी स्लाइड कहती है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्चुअल मैंने आपको करने को दिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ साइन एंड कॉस, ये तो हमने बना दिया, साइन कॉस बना दिया। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही सॉल्व करेंगे अभी से। पहला क्वेश्चन उठाओ पंकज जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व करनी है वैल्यू। क्या बोल रहा है कि log 10 और 10 कितना, इसके तो 1 आ जाएगा। सेकंड पर आ जाओ, सेकंड में कह रहा है कि log, नीचे क्या है log 2, बेस में कितना है 2 और ऊपर कितना है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बताओ। cosec 30 क्या होता है 1/sin 30, 1/sin 30 और sin 30 क्या होता है 1/2, तो 2 ऊपर, ये तो 2 होगी वैल्यू, कितनी हो गई 2 हो गई। अरे बात समझ में आ गई। हाँ तो एक बार दिखा देते, देखिए दिखा देते, cosec 30 मतलब क्या होगा 1/sin 30, 1/sin 30 और ये होता है 1/2, तो ये 1/1/2 तो 2 पर गया, तो कितना हो गया 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह कि log बेस 2 और ये कितना आ जाएगा 2, बताओ कितना, अरे 1 ही आएगा, ये तो इजी है। ठीक, देखने में टिपिकल सा लग रहा है। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो पहला सॉल्व, दूसरा सॉल्व, तीसरा भी देख लेंगे, चौथा भी देख लेंगे, पांचवा, छठा, सातवां, इसमें टिक पेल दिया हम फटाफट, मतलब कि तुम्हें गोली की तरह स्पीड करना है। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन। ठीक है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा ले। ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कहा आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे कहा है, क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि log cot 30 और बेस में √3, क्या बोला इसने, इसने कहा कि, इसने कहा आपसे, इसने आपसे कहा log, क्या बोल रहा है log cot 30 डिग्री और बेस में √3, बेस में √3। अगर आपको cot 30 डिग्री की वैल्यू याद है तो सॉल्व कर दोगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होने वाला। तो देख लीजिए, मैंने कहा मेरे पास है cot 30 डिग्री, cot है, ये आ गया आपके पास cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री होता क्या है सर, ये होता है, ये होगा आपके पास cos 30 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री। और देखिए sin 30 कितना बताया था मैंने 1/2, अभी सॉल्व किया है। और तो 30 कितना होगा उसका, उधर वाला आ जाएगा √3/2, तो देखो ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1/2, तो इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, तो कितना आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो कट गया, कितना आ गया √3, कितना आ गया √3। तो cot 30 की वैल्यू कितनी है √3, कितना आ गया √3। अब तो तुम्हें लग ही रहा होगा आंसर। ठीक है, हाँ देख के लगता है सर ये तो ईजी था। तो कितना आ जाएगा √3 और बेस में √3, बताओ कितना, अरे सर 1, अरे सर 1, अरे सर 1, अरे सर 1। इजी है, लगी रहे हो तुम्हें देखने में थोड़े डेंजरस से। तो कितना है log 8 बेस 2। ठीक है, फिर भी मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कि जल्दी जल्दी खत्म कर लें। log जल्दी जल्दी और समझ में भी आना चाहिए। log 8 और बेस 2, उठाओ जरा क्वेश्चन, क्या कहोगे तुम इसे, अरे कहोगे log 2 की पावर 3 और बेस 2, इसे ले जाऊं सामने, तो ले जाइए 3 इंटू log 2 बेस में और 2, कितना आ जाएगा 3 × 1, तो कितना हो गया, अरे सर 3 आ गया, तो बहुत आसान था। नेक्स्ट में क्या है log 9 और बेस में 3, तो log 9 और बेस में 3, तो क्या हो जाएगा log 3 का पावर 2, log 3 की पावर 2, तो 339 और नीचे क्या बेस 3, कितना आ जाएगा 2 सामने, 2 सामने, अरे प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, log b की पावर c और नीचे a। तो कैसा आता है प्रॉपर्टी में, इसमें कहता है c इंटू log b और बेस a, यही तो थी प्रॉपर्टी, उसी से सॉल्व हो रहे हैं। तो ये सामने आ जाएगा कौन 2, तो ये हो जाएगा log 3 और बेस 3, ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2 × 1, अरे 2 आ गया सर, सर दोनों सॉल्व हो गए, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कितना लिखा है log 100 और बेस 10। आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है log अपनी इतनी कम से कम स्पीड बना के रखें जितनी स्पीड में मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता चला जाऊंगा तो आपको मेरे साथ कैलकुलेशन की स्पीड बनानी है, नहीं तो सॉल्व करने में तुमका टाइम चला जाएगा पेपर में अपने। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा हूं मैं, log 100 और बेस, लगाओ जरा, क्या लिखोगे जी, log 10 की पावर 2, अभी तो 100 होगा, और नीचे क्या बेस 10, सेम प्रॉपर्टी, सामने क्या आ जाएगा 2 और log क्या हो जाएगा 10 और बेस में भी 10, तो ये कितना हो गया 1, तो 2 × 1, तो कितना आ गया 2। देखने में लगता है डेंजरस सा कुछ, ये कितना है log 0.001 और बेस में कितना 10, लगाओ जरा, log
0.001 और बेस में 10 है ना, बेस में 10। सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो। देखो मैंने करा 0.001 मतलब पॉइंट हटाऊं कितना, 1000। कितना, 1000। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/10⁻³ लिख सकता हूँ, और 10⁻³ ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये तो ऐसा हो गया, हो जाएगी ना, क्लियर है? ठीक है, तो आज इसको मैं क्या लिख लूंगा, तो log 10 उसकी पावर -3 और नीचे क्या है 10। देखो -3 सामने आ जाएगा, -3 इंटू लॉग 10 और बेस में 10, तो ये कितना हो जाएगा 1। कितना, -3 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आ गया, -3। क्लियर? आगे देखो, अब क्या कह रहा है, log 10 1। अरे इसे तो सॉल्व कर दो, ऐसे उड़ा दो भाई। अरे बोलो हाँ, log फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 बेस 10 कितना आएगा, 0। अरे प्रॉपर्टी वही है, log 1 बेस A B C D कुछ भी, तो आएगा कितना, 0। सेकंड बोलो, बेस 2 सॉल्व हो जाएगा। 90 कितना होता है, 0 1। अरे 1 होता है, कितना होता है 1। चलो देख लीजिए एक बार देख लीजिए क्या क्या बोला इसमें। क्वेश्चन लिख लें पहले एक बार, क्या था, log 2 और साइन 90 डिग्री, एक क्वेश्चन ये था। फिर दूसरा क्या था, log 10 1, ये तो कर लेंगे। log बेस ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है log 10 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा। अरे हो जाएगा, log बेस 10 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कर लेंगे, हाँ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में क्या है, log 2 और बेस 4, log 2 बेस 4, log 2 बेस 4। ठीक है सर, लेजीनेस मत आना कि छोड़ दिया, ना ना ना, आपकी हवा खराब हो जाएगी। फिर लिखा है log 4 0 और बेस में बेस ये हो गया, ऊपर कितना था 10, ऊपर कितना log 10 है, log 10। ठीक है, log 10 बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा दिमाग आपका इधर उधर करेगा ये। ठीक है, log 2 और 16, log 2 और 16, log 2 और 16। नेक्स्ट पे आ जाइए। ठीक है, log 27 9, log 27 बेस 9। नेक्स्ट में है log 1000 and 100, log 1000 और बेस में 100। ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले का आंसर क्या आएगा, ये बताओ कि sin 90 क्या होता है। अगर ऑनलाइन ले रहे होते तो इस समय एकदम से स्क्रीन भर जाती कि सर ये होगा ये होगा ये होगा। ठीक है, आप अभी हैं तो बताओ कितना, मैंने बोला sin 90 कितना होता है, 1 0 1, याद रखो 0 1 1 0, याद आया, एक बार देख लीजिए। 0 1 sin 90 कितना है, 1 है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ये आ गया इस पे। ठीक है, तो ये थोड़ी है, आगे है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये हाँ, तो इस पे आ जाओ, बताओ जरा। मैंने कहा log 2 sin 90 कितना होगा, 1 होगा, तो क्या लिखूंगा, log बेस 2 और ये 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी लग गई, ये तो प्रॉपर्टी लग गई। दूसरे में आ जाइए, अरे ये तो डायरेक्टली 0 है, सेम हो गया। उसके बाद ये कितना है, अरे सीधी सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर 1 होता है, तो अगर इसकी जगह 1 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 1, अरे सर फिर 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में है ये, तो क्या बोल रहा है इसमें, log 2 और बेस 4, तो क्या लिखोगे, log 2 और 2 की पावर 2, ये तो सामने आ जाएगा, और log 2/2, सॉरी log 2 और बेस ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1/2। अरे बहुत बढ़िया, इसको देखो, इसको देखो, इतनी गंदी लाइन तो हम कभी नहीं खींचते। ठीक है, इसके बाद है ये वाला log 10 और बेस 10,000, log 10 और 1 2 3 4। अब मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, लिखो फिर। तो क्या लिखा है, log 10 और 10 की पावर 4, बेस की पावर 4, बेस की पावर 4। अगर बेस की पावर 4 सामने आ जाएगा, सी है ना, ये तो कितना आ जाएगा, log 10 और बेस 10 कितना हो जाएगा 1, तो 1/4 1 कितना हो गया, 1/4
4। अरे बात में आ गई? हाँ सर आ गई। ये भी हो गया। अब ये क्या है? 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4, सीधा कर दूंगा मैं इसे। लॉग 2 की पावर 4 और 2, तो ये सामने आ जाएगा कितना? 4 किस में? 1 अपॉन में, 1 अपॉन में। तो लॉग 2 और बेस 2, ये कितना हो जाएगा? 1, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया? 1/4। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ। जो पूरी क्लास तरीके से देखेगा उसका बेस जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। स्पीड तभी आती है जब बेस अच्छा होता है। 27 और ये कितना है? 9। जरा लगाओ इसको। 3 की पावर 3, बहुत बढ़िया। तो लॉग 3 पावर 3 और बेस 9। 9 थोड़ी लिखूंगा फिर मैं, क्या लिखूंगा? 3 की पावर 3। तो मैं कैसे लिखूं? ये सामने आ गया 3, ये भी आगे सामने 1/3, और ये कितना हो गया? लॉग 3 और बेस में भी 3, ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना है? 3, ये तो कट गया। अरे ये तो कट गया, इससे गया तो कितना बचा? 1 बचा ना। और ये कितना है? 1, ये तो 1 आ गया। 3 नहीं, सॉरी 2 आएगा ना। तो बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा, फ्लो में है ना भाई, हम पूरे फ्लो में है इस टाइम, ठीक है। तो लॉग 27, नीचे क्या? 9, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 3। टरकाओ इस क्वेश्चन को। लॉग 3 की पावर 3, लॉग 3 की पावर 2, तो ये तो सामने आ जाएगा 3, ये नीचे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा लॉग कितना? 3 और बेस 3, ये कितना हो गया? 1, तो 3/2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आ गया 3/2। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद 1000 है ना, 1000 और बेस 100, 1000 और बेस 100, 1000 और बेस 100। लगा दो इस क्वेश्चन को भी। लॉग 1000 और बेस 100, तो इसको क्या लिखूंगा? 10 की पावर 3, और एक लिखूंगा 10 की पावर 2, तो लिख लो। तो लॉग 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और बेस 10 की पावर 2। अब ये कहाँ जाएगा? सामने, और ये कहाँ जाएगा? नीचे। ये हो गया लॉग 10 और बेस 10, कितना हो गया? 1, तो 3/2 मल्टीप्लाई 1, ये भी आ गया 3/2। कोई दिक्कत नहीं? एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया। हमने कहाँ तक कर दिए क्वेश्चन? हमारे हो गए, ये भी हो गया ना, ये सब हो गया, ये सब हो गया सर, ये क्लियर हो गया। बढ़िया, एकदम शानदार। उसके बाद क्या है? लॉग कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इसने कहा कि लॉग 10 और बेस 2। देखो जरा, थोड़े आड़े तिरछे क्वेश्चन है, वो देखने में आसान लग रहा है, ठीक है। तो क्या बोला उसने? लॉग 10 और बेस 2। देखो जरा क्वेश्चन को, लॉग 10 बेस 2, सही से समझिएगा बात को। मैंने कहा मेरे सामने लिखा है लॉग 10 और बेस 2। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है? ए बी, लॉग ए बी, और ए बी होता तो दो ही प्रॉपर्टी मैच आती हैं, या तो 1/BA। मैं प्रॉपर्टी लिख के छोड़ता हूं तो तुम्हें याद आएगा कुछ। देखो मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी लॉग B और A, तो उसको मैंने लिखा था 1/log A और B, याद आया? या फिर मैंने लिखा था log B/log A और नीचे 10, नीचे 10, याद आया कुछ? तो मैच करके देखो, अब तुम्हें आंखों में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नहीं याद तो गया तुम्हारे हाथ से क्वेश्चन। क्या लिखूं इसको? इसको लिखूंगा log 10 और बेस 2, तो क्या आएगा इसका? 1/log 10 और 2, ऐसे आ जाएगा। जरा आंसर बताओ। अरे तो वैल्यू होती है कितनी? 0.3010। अरे पॉइंट हटाओ, कितना? 1 2 3 4, इसको माइनस करोगे तो आएगा 3.333 चलता रहेगा। अप्रॉक्स इसको 3 मान के चलो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? ये किसका आंसर आया है? लॉग इसका आया है आंसर, क्योंकि इसको तो मैंने क्रॉस करा था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है लॉग 3 और बेस 2। हिला देगा ये क्वेश्चन, हिला देगा। लॉग 3 और बेस 2, ये क्वेश्चन हिला देगा। प्रॉपर्टी मैच करने के बाद भी नहीं आने वाली। अब देखो प्रॉपर्टी लगा के देखो, क्या हो जाएगा? 1/log कितना आ जाएगा? 3 2। इससे कुछ होगा क्या? पहले जैसे ही हो गया। ए बी बी ए हो गया, लेकिन सॉल्व तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि इसके जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये वाला प्रोसेस पूरा गलत हो गया। मतलब दूसरा तरीका फॉलो करके देख लें इसका। दूसरा क्या है? लॉग कितना? log 3/log 2 बेस 10, बेस 10, ये बात आएगा मजा। log 3 बेस 10, log 2 बेस 10, तो इसको देखो कितना? 0.4771, ऐसे आएगा 0.3010, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट काट दो तो कितना आ गया? 4771, यह आ जाएगा 3010। इसको आंसर आएगा 1.6 अप्रॉक्स।
किसका आंसर है ये? log 3 और बेस 2, इसका ये एग्जैक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, ये आईआईटी में भी आ रखा है। हाँ देखिएगा इसको, नीट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी याद होगी तो 100% कर पाओगे, प्रॉपर्टी नहीं याद होगी तो वहां अपना दिमाग लेकर बैठ जाओगे कि सर हो नहीं रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज log 10 और बेस 3। जरा लगाओ इस क्वेश्चन को, तो देखो जरा कौन सी प्रॉपर्टी है, ए बी वाली प्रॉपर्टी है, लगा देता हूँ प्रॉपर्टी में, यहाँ log बेस ए और बी, ये प्रॉपर्टी है, तो दो प्रॉपर्टी सामने है, लगा के देखो 1/log कितना बेस और 3 आएगा क्या? सीधा आंसर आ जाएगा, 1/ कितना होगा? 0.4771 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 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 कहाँ है? ये हो गया, डन डन डन। अब क्या है? log 2 बेस 3, log 2 बेस 3, log 2 बेस 3। देखें जरा क्या कहना चाह रहा log 2 बेस 3, देखिएगा log 2 और बेस 3। क्या करूं? वैसे सॉल्व करके देखूं, 1/, ये शायद सॉल्व कर दिया ना मैंने, अच्छा उल्टा हो गया इसमें ना, हाँ उल्टा हो गया। अब इसको क्या करूं? अरे अब इसको उल्टा क्या करना है, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो एक बार देख लेते हैं, बस आधा करके छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लगभग। log कितना आ जाएगा? 3 और बेस में 2, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो कैसे करूंगा? इसको करूंगा log 2/log 3 और बेस में 10 वैल्यू रख दीजिए, 0.3010 और 0.4771 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा प्रॉपर्टी अगर आ गई तो क्वेश्चन में दम नहीं है तुम्हारे सामने टिक जाए वो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, log 4 10, तो क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा? 2 सामने, और log 10 2, इसकी तो वैल्यू होती है, log 2 और बेस 10 इसकी तो वैल्यू होती है। देखो जरा एक बार क्या है क्वेश्चन, log 4 और बेस में 10, log 4 बेस में 10, तो क्वेश्चन में इसमें सॉल्यूशन क्या निकलेगा? इसका निकलेगा सॉल्यूशन log 2 की पावर 2 और बेस 10 सामने ले आओ, और ये 2 और log 2 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 2 × 0.3010, आंसर 6020, आंसर आ जाएगा 0.6020, मल्टीप्लाई 2 करना है ना, मल्टीप्लाई 2 करना है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखो, ये भी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तुम करके लाओगे, ये होमवर्क में तुम्हारे, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे पहुंच में से आगे निकल जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ समझा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैं ये कर देता हूँ, कौन सा है? log 6 बेस 10, उसके बाद बाकी का तुम सॉल्व करोगे सर, ठीक है। नहीं, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, ये इजी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, जैसे ये वाले देख लेते हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। क्या लिखा है? log 5 log 2 और बेस में 10। देखो क्वेश्चन क्या है, log 5 प्लस है ना log 2 और बेस में 10। अच्छा, इसके लिए प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी तुमको। देखिए मेरी बात समझिए, प्रॉपर्टी समझिएगा, प्रॉपर्टी, यहाँ कुछ प्रॉपर्टी आ जाएंगी इसके लिए, प्रॉपर्टीज़, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अगर आपके सामने ऐसा लिखा है log 10 या a लिखा हो, ठीक है, और ऐसे कर दीजिए log m और बेस a प्लस log n और बेस a, बेस क्या है? सेम, बेस क्या है यहाँ पर? सेम, शर्त है इसकी, बेस क्या है? सेम है, कितना है? a, ठीक। तो ऐसे में हम लिखेंगे कैसे, ये प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे लिखा जाएगा log बेस a और ब्रैकेट में m × n, m × n, ब्रैकेट में m × n, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर इसने कहा कि log बेस में a और m माइनस कर दीजिए इस बार, log a और यहाँ पर आ गया n, तो सर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आ जाएगा? आप लिखेंगे log a, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आप कर देंगे m/n। अंतर समझ में आया? माइनस होगा तो डिवाइड होगा, प्लस होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो दो प्रॉपर्टी याद रहेंगी, हाँ सर बढ़िया से याद रहेंगी। बाकी एक प्रॉपर्टी दिमाग में बार बार मैं लिख रहा हूँ, सेट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन बहुत अटकते हैं। log a और b, तो मैंने कहा इसको क्या लिख सकते हो, log a और b लिख सकते हैं, या और करके लिख सकते हैं इसको आप क्या, log b/log
a और बेस में 10, बेस में 10। ये प्रॉपर्टी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो अभी जब से क्वेश्चन कर ही रहे हो तो इसी प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं, ठीक। ऐसा सा क्वेश्चन आया, फिर देखो मैच करो, क्या ये इसके जैसा क्वेश्चन नहीं है? बेस क्या है? सेम, और ऊपर m और n समझ लीजिए तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि पंकज जी हम m की जगह कितना लिखा है 5 और n की जगह कितना लिखा है 2 और a की जगह कितना लिखा है 10, तो प्रॉपर्टी तो सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, तो क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? लॉग बेस में क्या आएगा 10 और ब्रैकेट में क्या आएगा m मल्टीप्लाई n, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा log 10 और ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इसकी जगह कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 2, तो 10 हो गया। अब बताओ 10 10 क्या होता है? अरे 1 होता है। प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन का आंसर अब एक झटके में निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया सर, हो गया, ये हो गया। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या बताएं? बेस सेम ऐड हो जाएगा, बेस सेम ऐड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। उस 400 को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इस लास्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिए हैं, या तो 10 है या 2 है या 3 है या 1 है। तो क्या लिखा है 50 और 6 प्लस में है और माइनस में 3 है। इसे क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से समझिएगा। क्या लिखा है? log 50 प्लस log 6 माइनस log कितना है log 50 प्लस 6 और माइनस 3 और बेस में सबके 10, बेस में सबके 10, बेस में सबके 10। बोर्ड मास बताता है, बोर्ड मास है ना, सुना होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस करेंगे बाद में माइनस करेंगे। पहले प्लस करेंगे तो पहले दोनों को जोड़ दूं, तो जोड़ के देखिए, अगर इनको जोड़ूंगा ऐड करूंगा तो मैं कैसे देख रहा हूं इसको, log 10 और 50 और प्लस log 10 और 6, तो ये mn वाला नहीं हो गया, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? ये तो प्लस कर लेंगे और यहाँ पर log 10 और 3 इसको वैसे ही छोड़े रखो, अभी करके देखो कितना आएगा। इसका तो आंसर अभी आया था, कितना आया था log 10 और ऊपर भी 10 है ना, इतनी आगे था। अब यहाँ से ऐसे ही रखो, सॉरी 6 है, ये तो 6 है, तो 50 मल्टीप्लाई 6 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, तो लिख देंगे कितना 300। और अब माइनस में उतार लो इसको, कितना है log बेस 10 और ये 3। अब माइनस है तो माइनस है तो क्या करूँ सर मैं? बड़ा आसान है, बेस में और डिवाइड कर दूंगा 300 अपॉन 3, कट जाएगा, कितना आएगा 100, कितना आ जाएगा 100, बोलो हाँ 10 कितना है 100, इसको क्या लिखूँ 10 की पावर 2, सॉल्व कर लो भाई। अरे भाई log और 10 की पावर 2 और बेस में सामने ले आओ, कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई और log बेस 10 और 10, ये कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया 2। एमसीक्यू चेक कर लें, ये आंसर, क्या आंसर है इसका 2, ये आया हो क्वेश्चन है, कुछ है इसमें? बेस पकड़ लिया तो क्वेश्चन आंखों में चलेंगे, ठीक है। मैं तब से वही समझाना चाह रहा हूं। जिसने आज की क्लास बहुत बढ़िया से देखी है, चाहे वो सामने देखने वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफलाइन वाले तुम स्टूडेंट हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, इस क्लास में आप बिल्कुल ग्रिप बना के बैठ लें। शुरू की जो 6 क्लास हैं वो इतनी जानदार क्लास हैं कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फिजिक्स आपके सर पे चढ़ के बोलेगी, ठीक है। सारा हो गया तो कर ही दिया हमने, बस एक क्वेश्चन आप ये करेंगे आगे, ठीक है। देखें जरा, उसके बाद एक और रह गया सर, ये क्वेश्चन भी आप घर से सॉल्व करके लाओगे, ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, कोशिश करना करने की, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ये बाकी सब क्लास वर्क थे, ये आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क फिजिक्स, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। लगभग हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 50 से ज़्यादा, लगभग हमने 50 से कम सॉरी, करीब ज़्यादा नहीं तो 15 से 16 प्रॉपर्टी हमने याद की है। तो अगर गौर करोगे तो 70 से 80 चीज़ें तुम याद हो गई हैं। बार बार देखने से क्या होगा, प्रैक्टिसाइजेशन होगी, ब्रेन उस पर, जैसे होता ना कि आप बार बार किसी चीज़ को रीड ऑन करते हैं और बार बार लिखते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में ना हैबिचुअल हो जाती है। तो जब बेसिक चीज़ें हैबिचुअल हो जाएंगी तो तब हम फर्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे, और फर्स्ट चैप्टर आपको जैसा मैं बोलूंगा वैसे समझ में आएगा। तो एक हैंगिंग सिस्टम है कि टीचर जो अपने लेवल पे समझाना चाह रहा है उस लेवल पे स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, पहले उस स्टूडेंट का लेवल उठना चाहिए। अब मैं सीधे ही तुम्हें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दूं, मैंने 0 चैप्टर पढ़ा है जो कि मैथमेटिकल टूल के नाम से फेमस है या बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस के नाम से फेमस है। गौर कीजिए, यहाँ अभी हमारे पास लॉग चल रहा था, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, तो दोनों को मिला के हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। समझ में आ गया? तो आज की क्लास इतनी रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग कीजिए इस क्लास की, उससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रांग होगा,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अपना होमवर्क याद कीजिएगा, ठीक है। दिमाग में सेट कर लेना है, एक क्वेश्चन तो ये आपको करना है, और करने के बाद अपना जो आंसर है वो अपना कमेंट में छोड़ देंगे, फिर मैं देख लूंगा किसके पास जो किसने जो है सही आंसर निकाला, ठीक, ये भी जरूरी है। दूसरा एक ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है 10, 6 और बेस log 6 और बेस 10। चलिए, थैंक यू क्लास, कीप वॉचिंग कंटिन्यूअसली फॉर गेनिंग द हाई लेवल और द मिडिल क्लास एंड द बेसिकली लो लेवल, तीनों लेवल को क्लियर करने के लिए आप यहाँ से फिजिक्स जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।